सो वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल 19 एंड हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। व्हाट डज दिस मीन? देखिए, पेन चेंज करके हम लिखेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। बोल रहा है कि 6n है, क्या ये कभी 0 के साथ, एक्चुअल में n जहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो अगर n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स की हमें डेफिनेशंस पता है। नेचुरल नंबर, जब हम नेचुरली नंबर्स को काउंट करते हैं तो एक से काउंट करते हैं, 1 2 3, दैट मीन्स अप टिल इन्फिनिटी। तो मतलब n की वैल्यू बोल रहा है कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है इनमें से। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूँ n की वैल्यू है जहाँ पे 2, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब इस 36 को देखिए, लास्ट पे इसका डिजिट कौन सा है, 6 है। क्वेश्चन वाला हमसे कहता है कि आपको चेक करना है कि ये जो 6n है, कोई इनमें से हम ऐसी वैल्यू डालें, 1 2 3 4 5, कोई ऐसा नंबर इधर हम रखें जिसकी वजह से ये जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर जहां पे ये 0 आए, मतलब जहां पे 6 की जगह पे 0 हो। ठीक है, चलिए मैं फिर 2 से मैंने ट्राई किया तो 2 तो नहीं आया। अब मैं 3 को ट्राई करूंगा तो तो ठीक है, मैंने 6 के ऊपर रखा, n की वैल्यू रखी मैंने 3 एक नेचुरल नंबर है ना, ऑफ कोर्स। तो चलिए 6 इंटू 6। अब देखिए मैं इसको करता हूँ 36 इंटू 6 कितना होता है, 216। तो लास्ट पे मुझे नंबर कौन सा मिला, मुझे लास्ट पे नंबर मिला 6, 0 फिर नहीं मिला, ठीक है ना। अब अगर देखिए मैं 6 का नंबर कोई बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, सपोज कोई भी नंबर मैं रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रख दूंगा 4, तो फिर मैं करूंगा 6 इंटू 6, ठीक है ना। अब जब मैं इसको करूंगा 6 6 36 से 6 6 36, 36 इंटू 36 बराबर, लेकिन लास्ट पे हमें फिर से 6 मिल रहा है, फिर से 0 नहीं मिल रहा। ये हमें कह रहा था आप चेक करो कि 6n, जब n की वैल्यू हम कुछ भी दें तो क्या वहां पे 0 जो है इसका यूनिट डिजिट आ सकता है, लास्ट वाला डिजिट जो है हमें जो है एंड हो सकता है नंबर, इस जगह पे हमें 6 0 मिल सकता है। तो हमने देखा कोई भी नंबर अगर हम रखें, इस तरह रखते जाएं आगे, तो नहीं आ सकता, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। ये जो है हमें क्या नहीं मिलेगा बेटा, हमें जो है कोई भी नंबर 6n 0 से, कोई भी नेचुरल नंबर हम रख लें लेकिन 0 से कोई भी एंड नहीं होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? चलिए यही दास्तान हमें लिखनी है जहां पे तो इसको चाहिए प्रूफ। अब प्रूफ हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रूफ हम करेंगे, इसको इस तरह बताऊंगा मैं। प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा आगे, समझ के आएंगे, फिर लिखेंगे, आपको समझ आएगा। चलिए प्रूफ में हम इसको बताएंगे कि सपोज करिए अगर 6 का कोई डिजिट जो है, फॉर एग्जांपल 6 6 36, जिस तरह कोई डिजिट है, इस तरह हमने 6 के ऊपर n की कोई वैल्यू रखी एंड हमें एक नंबर मिला, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, हमें एक नंबर मिलता है, ठीक है ना। सपोज मुझे ये एक नंबर मिला, n की मैंने कोई भी वैल्यू रखी यहाँ पे, राइट। तो ये नंबर मुझे मिला एक्स वाई एंड जी, एंड नाउ द थिंग इज दैट कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ अगर यहाँ पे 0 होता, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई 0 अगर होता, जो कि ये कह रहा है अगर 0 होता, इसका मतलब जब यूनिट डिजिट 0 होता है, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 0 होगा तो वो नंबर जो है हमें 2 से भी डिवाइड होता है और वो नंबर हमें 5 से भी डिवाइड होता है, समझे आप। वो नंबर 10 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 2 से भी होता है। अगर एंड वाला कोई नंबर 0 हो, जिस तरह सपोज की बात करता हूं मैं, मेरे पास जिस तरह से 10 है, ठीक है ना। अब इस 10 को देख रहे, मैं इसको देखूं 2 से डिवाइड होता है, 2 पंजे 10 आ गया 5। मैं इसको देखूं 5 से डिवाइड होता है, 5 करूंगा तो 5 दूने 10 आ गया 2। मैं इसको देखूं 10 से डिवाइड होता है तो 10 से कई 10 आ गया 1, ठीक है ना। इस तरह अगर 6 वाला जो नंबर है इसका कोई पावर दे के हम अगर इसको 0 से एंड कर रहे हैं तो इनमें से किसी डिजिट से ये डिवाइड हो सकता है। चलिए, लेकिन अगर हम 6 की बात करें, हकीकत में जहां पे हम क्या देख रहे हैं, 6 का जो है पावर n है, एंड अगर कोई नंबर है तो 6 ये कोई भी हमें इसका नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 36 मिल रहा है, मुझे 216 मिल रहा है। इसकी खसूसियत क्या है कि ये सब के सब, ये वाला नंबर जो है ये 2 से भी डिवाइड हो रखे हैं, ये 3 से भी डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है ना। 36 जिस तरह है, 36 की मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 18 36, एंड ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 12 36, ठीक है ना, मतलब 3 से भी हो रहा है। अब जो नंबर 2 और 3 से होता है, डिविजिबिलिटी रूल का असूल है कि वो 6 से भी होगा, मतलब कि 6n के पावर में कोई भी नंबर है
वो 6 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 6 से हो रहा है दैट मीन्स ये 2 और 5 से हो रहा है। मगर अगर कोई नंबर, अगर आपने देखा हो जो भी नंबर 2 और 5 से 2 और 3 से होते हैं, जो नंबर सिर्फ 2 से नहीं 2 और 3 से होते हैं, वो वाले नंबर आपको कभी भी 5 से डिवाइड होते हुए नहीं दिखेंगे। बस यही चीज़ हमने लिखनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा 12 है, ये 2 से होता है, 3 से होता है, ये कभी 5 से नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह हमारा 36 का, ये 2 से होता है, ये 3 से होता है, ये 5 से कभी नहीं होगा, ठीक है, 6 से होगा। तो यही चीज़ जो है, यही हमें ने यहाँ पे जो है इसका जो है प्रूफ करने के लिए इसको ये चीज़ जहाँ पे लिखनी है, जो हमने समझा। चलिए तो कैसे लिखेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमें है वी नो, हम जानते हैं वी नो, सॉरी वी हैव टू, व्हाट्स रॉन्ग, ओके, we have to check whether, we have to check whether 6n can end with digit 0 where n is any natural number। जो ऊपर वाली लाइन थी वही मैंने लिख दी, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका है अपना स्पेस बचाने का, जे मतलब फॉर एग्जांपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे हैं। चलिए बाय डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, बाय डिविजिबिलिटी रूल we know that if any number ends with digit 0, अगर कोई भी नंबर जो है 0 से होगा तब वो क्या होता है, वो होता है डिविजिबल किससे, बाय 2 and 5। तब ये नेसेसरली 2 और 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लिखेंगे जहां पे किसका केस लिखेंगे, जहां पे लिखेंगे हम 6n का केस। 10 या हेयर, ठीक है, हेयर द प्राइम फैक्टर्स रादर देन 10 बाय, क्यों नहीं लिख रहा है, हेयर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n के क्या आपको देखने को मिलेंगे। अगर 6n की कोई भी वैल्यू रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो वो 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, वही चीज़ मैंने ऊपर लिखी, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दैट, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ आई होगी इजली समझ। ये क्या मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल 6 के पावर ऊपर 2 है, तो 2 के 6 किससे होता है, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई है। तो ये वाला ऊपर जो है, इधर अगर मैं 2 लिखूं तो यहाँ पे 6 होगा, तो ये अल्टीमेटली यही है 36, यहाँ पे भी 36 होगा, यहाँ पे भी 36 होगा। दिस इज़ प्रेटी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने लिखा ये वाला ऐसा सीन है। एंड देन व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू नाउ कंक्लूड बाय राइटिंग थिंग्स। नाउ we will observe that for any value n 6n is not divisible by what, by 5। तो हमने क्या देखा, अगर ये फैक्टर्स बन जाएंगे किसी नंबर के 2 क्रॉस 3, तो वो नंबर हमने देखा है जनरली क्या किससे होता है, कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर सबसे नीचे आप लाइन लिखेंगे, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट 6n, देयरफॉर 6n cannot end with digit 0, cannot end with digit 0 for any natural number n। दैट्स इट गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो लेट्स गिव वन ब्रेक।